प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पुनः करंट के टॉप 5 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः आप इसे पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक देखेंगे और उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन अपने टाइम पर, जैसे 15 दिसंबर को जो डेट अनाउंस हुआ है उस पर होने का पूरा संभावना है। अतः आप अपने आप को पूरी तरह से अपडेट करते रहें और करंट को ज़्यादा टच में रखें, क्योंकि करंट हर एग्जामिनेशन के लिए, अभी एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। वैसे क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो इसके लिए ऑनलाइन इसका करंट का जो महत्व है धीरे क्या बढ़ता जा रहा है। तो आप करंट को ज़्यादा महत्व देते हुए साथ ही साथ और विषय को भी क्या करें, महत्व देते हुए तैयारी स्टार्ट करें और एग्जामिनेशन टाइम पर होगा ऐसा अनुमान है। तो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। आप देखेंगे कि जंगल के जमीन पर अधिग्रहण करने का किसी को भी अधिकार नहीं है जंगल के जमीन पर, परंतु शहरी लोगों को मानते कि शहर बसा वहां पर जंगल है, जिसके कारण थोड़ा सा विकास करने में वहां पर बाधा हो रही है। तो वहां पर क्या किया जाएगा कि जंगल के बीच में शहरी लोगों को जमीन आवंटित कर दिया जाएगा कि वहां पर लोग क्या कर सके, अपना रह सके। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है कि शहरी लोगों को जंगल की जमीन पर अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में इसका कैपिटल बराबर लिख ही रहे हैं, फिर भी क्या लिखेंगे इसका, न्यू रायपुर। अब इसी का नाम बदल करके हो गया है अटल नगर। के सीएम अभी हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। इस योजना में क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि शहरी लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिया जाएगा। इस कि केन्या जो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है केन्या जिसकी राजधानी नैरोबी है। तो वहां पर क्या होता है कि हर देश का अपना अपना ऑफिशियल होते हैं, जिसे उच्चायुक्त कहते हैं या राजदूत भी कहते हैं। वह उन्हीं लोग को बनाया जाता है जो आईएफएस वर्ग के लोग होते हैं। 3 कैटेगरी होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो आईएफएस वाले इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ही उच्चायुक्त के पद पर दूसरे देशों में रखा जाता है। तो केन्या में भी इधर हाल फिलहाल में रखा गया है एक भारत के उच्चायुक्त को, भारत के एडमिनिस्ट्रेटर को, कि वहाँ के केन्या और भारत के बीच में संबंध को क्या किया जाए, प्रगाढ़ किया जाए। तो इन लोगों का काम ही होता है क्या, उच्चायुक्त का काम ही होता है क्या, कि भारत की व्यापार, भारत के संबंध को उस देश में बढ़ावा दिया जाए, देने का प्रयास हो, और उसके जो संबंध है भारत, मतलब कि जिस देश का उच्चायुक्त है वहां पर, मतलब दोनों का आपसी क्या हो, आपसी विकासात्मक बात हो, व्यापार बढ़े, सांस्कृतिक भाईचारा बढ़े, यही काम करता है। दोनों का मीडिएटर कहलाता है उच्च आयुक्त, जिसको राजदूत भी कहा जाता है। तो भारत सरकार प्रत्येक देशों में अपना अपना उच्चायुक्त को नियुक्त किया हुआ है, और बाहरी देश के लोग भी भारत में अपने अपने उच्चायुक्त को क्या किए हुए, नियुक्त किए हुए हैं, जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के बीच में अपना संबंध स्थापित करता है। इसका ये हुए हैं वीरेंद्र पाल केन्या अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसकी राजधानी नैरोबी है। इसके प्रेसिडेंट उहुरु केन्यात
हैं। अगला हम देखते हैं कि कौन स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह, एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान चला रहा है। कौन? भारतीय रेलवे स्वच्छता सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। जो किसके अवसर पर चलाया जा रहा है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाया जा रहा है। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष अभी रेलवे के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है और उनसे यह ऐप या मांगा है कि अगर आप हमारे लिए मतलब कि हमारे लिए एक ऐसा ऐप बना के दें या ऑनलाइन कुछ बना के दें, प्लेटफॉर्म बना के दें, जिसके माध्यम से बिहार में प्रदूषण पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। तो बिहार सरकार ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है कि आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता हुआ है जो प्रदूषण को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो क्या बिहार के बारे में जान जाते हैं कि इसको बंगाल से अलग करके 1912 ईस्वी में 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना हुआ था अलग राज्य के रूप में। पहले बिहार और बंगाल एक साथ था, 1912 में अलग किया गया इसको, जिसकी राजधानी पटना है, जिसके सीएम अभी नीतीश कुमार हैं और जिसके गवर्नर अभी फागू चौहान हैं। बिहार के बारे में अभी लेटेस्ट न्यूज यही है कि बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं। वहां पर आचार संहिता भी लग चुका है। वहां पर 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। वो आप लोग भी इसको जान ही रहे होंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को रखा गया है, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज रखा गया है 3 नवंबर को और थर्ड फेज रखा गया है 7 नवंबर को और इसका रिजल्ट अनाउंस होगा 10 नवंबर को। अब आप बताएंगे कि भाई इसमें नया क्या है? ये तो भाई सबको चुनाव होना है तो चुनाव तो होना ही है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा बात है कि अभी जो काल जो है, अभी जो समय जो है, यह सामान्य समय नहीं है। अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में बिहार ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां पर चुनाव करवाया जा रहा है। अब यही देखना है कि किस प्रकार से किस भांति वहां पर चुनाव होते हैं। अगर चुनाव में किसी भी प्रकार का अगर कोई असमान कुछ घटना नहीं घटती है तो फिर यह इसी पद्धति को हर राज्यों में, अभी पंजाब वगैरह में चुनाव होने वाले हैं और राज्यों में होने वाले हैं, तो मानते हैं कि वहां पर चुनाव जो होने वाले हैं तो इसी फॉर्मूला को वहां लागू किया जाएगा। तो बिहार इसीलिए इस चुनाव को ज्यादा खासियत है, ज्यादा महत्व इसलिए दिया ज्यादा है कि कोरोना काल का पहला राज्य है जहां पर चुनाव करवाया जा रहा है। तो बहुत ही कठिन काम है कि चुनाव करवाना, वो भी कोरोना काल में। तो यह बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार किस व्यवस्था के साथ ऐसा चुनाव करवाया जाएगा। तो वह देखने वाली बात होगी। अगर सभी को यह ऐसी आशा है कि यह चुनाव आयोग का जो थी है उनको कि सारी मतलब कि सामान्य स्थिति से पूरा चुनाव समाप्त हो जाए, क्योंकि यह अभी कोरोना उतना जल्दी अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कब खत्म होगा, क्या होगा। तो अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर हमको इसी में चुनाव भी होने हैं, एग्जामिनेशन भी होना है इसी फॉर्मूला पर। तो एक तो आधार मिल जाएगा कि वहाँ बिहार में चुनाव करवाए थे तो इस राज्य में चुनाव करवा सकते हो, तो एक तो आगे की ओर जाने की हमको रास्ता मिल जाएगा। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह कोरोना काल में पहला राज्य है जहाँ पर क्या हो रहा है, कोरोना काल में बिहार
पहला राज्य है जहां पर चुनाव करवाया जा रहा है। ये तो आपको हम अगला है कि कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। पारदर्शी कराधान, कराधान मतलब टैक्स, टैक्स देने अति वाला टैक्स देना और पारदर्शी रूप से देना। तो पारदर्शी रूप से देना, बहुत लोग टैक्स के मामले में बहुत जटिलता आ जाती है, तो बहुत लोग चाह करके भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं कुछ तो अति हो जाता है। तो उसको क्या करना है, पारदर्शी रखना है। पारदर्शी रखेंगे और ईमानदार का सम्मान, मतलब जो ईमानदारी पूर्वक टैक्स का सहूलियतें से आसानी पूर्वक अगर टैक्स का अगर पे करेंगे, तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है कि इससे करदाताओं को टैक्स में सहूलियत हो। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का काम होगा। इस प्लेटफॉर्म का काम यही होगा कि लोगों को आश्वस्त करें कि टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई जटिलताएं नहीं है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए, करदाताओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म का क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ये दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा कि नदियों का साफ सफाई करने के लिए यह अभियान चलाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन, जो केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, जिसके मंत्री अभी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शहरी लोगों को वन में क्या करने के लिए, वन के भूमि पर अधिकार देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र पॉल को। कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है? वो भारतीय रेलवे चला रहा है। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण को घटाने के लिए, प्रदूषण की मात्रा को घटाने के लिए IIT दिल्ली के साथ क्या किया है? समझौता किया है। कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? तो लॉन्च कर कौन? नरेंद्र मोदी किए हैं। और किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? जल मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यह था आपके समक्ष 6 करंट के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह करंट क्वेश्चन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कड़ी में, अगले दिन मिलते हैं कुछ नए करंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।